तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने रिलेशन ऑफ फंक्शन की सीरीज स्टार्ट की थी और इसमें कि मैं 4 वीडियो डाल चुका हूं। उसमें हमने रिलेशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम एक्सरसाइज 1.2 मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन आर स्टार से आर स्टार तक है, ठीक है, और डिफाइन किया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, और वो कह रहा है 1 ऑन टू है ना। देखिए, आर स्टार का मतलब है कि नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो। आर स्टार क्या है यहाँ पे पहले है ना, आर स्टार क्या है, आर माइनस जीरो। तो इसे हमें प्रूव करना है 1 और ऑन टू। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। 1 के लिए क्या प्रूव करेंगे कि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 यानी कि 1/x1 इक्वल टू 1/x2, यहाँ से x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 तो प्रूव हो जाएगा, है ना। और ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू 1/x, है ना। तो x इक्वल टू 1/y। सो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r स्टार, है ना, देयर एग्जिस्ट क्या 1/x, there exists x belongs to r star such that y is equal to fx, है ना। तो ये ऑन भी हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, नॉन जीरो रियल नंबर्स, हाँ, इज दिस रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r बाई n है और कोडोमेन। अब वो कह रहा है कि क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा, कि मतलब ये बाइजेक्टिव है अगर मैं इस डोमेन को n से रिप्लेस कर दूं और ये r स्टार का r स्टार ही रहे। फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू 1/x, है ना। तो देखिए 1 के लिए तो मतलब f ऑफ x 1 के लिए मुझे क्या करना है, x1 इक्वल टू x2। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 1 तो ये अभी भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात आती है ऑन टू की। ऑन टू में क्या है कि ये क्या है, अगर मैं ऑन टू के लिए मैं यहां से उठाता हूं, मान लीजिए 3/4 बिलोंग्स टू आर स्टार, है ना। अब यानी कि ये क्या है, ये कोडोमेन है ना, आर स्टार जो है वो ये कोडोमेन है। तो क्या मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा n में जिसपे मैं f ऑपरेशन लगाऊं और जो है वो 3/4 आ जाए। अब f ऑफ 4/3 ये 3/4 आएगा, हमें पता है, बट 4/3 डजंट बिलोंग्स टू n, ये कोई नेचुरल नंबर थोड़ी है। सो f इज नॉट, है ना, सो f इज नॉट ऑन टू। तो ये है, देखिए किसी भी फंक्शन का 1 और ऑन टू होना सभी चीजों पर डिपेंड करता है कि उसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, सारी चीजों पर डिपेंड करता है ना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ये बिल्कुल इसी चीज पे है कि आप उसमें फंक्शन दे रखे हैं लेकिन डोमेन और रेंज को डोमेन को चेंज करता जा रहा है ना। तो देखिए फर्स्ट क्या है, f है n से n और f ऑफ x x स्क्वायर है ना। तो अगर मैं बात करूं 1 की, तो देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, दिस इंप्लाइज अगर वो नेचुरल्स पे बात कर रहा है तो वो x इक्वल टू y हो जाएगा। वैसे तो अगर रियल्स पे बात करता तो x इक्वल टू प्लस माइनस y आता,
लेकिन नेगेटिव तो नेचुरल नंबर में होते ही नहीं है, तो x इक्वल टू वाई ही आ जाएगा। ठीक है, तो 1 1 की तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑन टू की बात कर लीजिए, टेक 2 बिलोंग्स टू n। 2 जो है वो मान लीजिए कि नेचुरल नंबर से हमने एक उठाया, और ये कहाँ की बात कर रहा हूँ, 4 है ना। तो क्या कोई ऐसा नंबर मिलेगा नेचुरल में, तो f ऑफ रूट 2 इक्वल टू 2, बट रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू f, नॉट ऑन टू, है ना। तो ये ऑन टू नहीं होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड की बात कर रहा है, क्वेश्चन सेम दे रखा है, z से z और फंक्शन भी x स्क्वायर दे रखा है, तो ये भी सेम तरीके से, है ना। इसमें ये 1 1 भी नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल टू प्लस माइनस वाई आ जाएगा, तो इसमें नाइदर 1 1 नॉर 1 2, है ना। फिर r में बात कर रहा है, एक्स स्क्वायर की, तो फिर वही 1 1 के लिए तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस वाई आ जाएगा, तो नॉट 1 1। और ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा, ऑन टू के लिए हो जाएगा फिर वही 2 बिलोंग्स टू z, तो रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू z, या -2 की बात कर लीजिए, है ना। माइनस में रूट 2 थोड़ी ना z से बिलोंग करता है, इस तरीके से बात कर लीजिए, है ना। तो ये चीज है। अच्छा, ओ सॉरी, रियल पे बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो रियल पे आप ये वाला केस ले सकते हैं, ये -2 जो है वो r से बिलोंग कर रहा है, लेकिन माइनस में रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, है ना। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि इसको ग्राफ कैसे बनता है इसका, है ना। तो इसका 1 1 और ऑन टू प्रूव करने का या चेक करने का तरीका ये होता है कि आप ना x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दीजिए, तो उस फंक्शन के ग्राफ में आप कहीं पे भी x एक्सिस पे लाइन खींचें तो वो एक ही जगह पे टच करनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा जगह पे टच कर रही है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 जगह टच कर रही है, तो ये जो है 2 जगह टच कर रही है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, ऑन टू की बात कर लीजिए, तो ये y एक्सिस पे हम देखते हैं, तो y एक्सिस पे हम देख रहे हैं कि नेगेटिव y एक्सिस की तरफ कोई भी इसका ग्राफ नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पूरा का पूरा खत्म हो रहा है लाइन में। ठीक है ना, तो ये है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बाकी के क्वेश्चन आप देखिए, ट्राई कीजिए, 2 क्वेश्चन और है, एक्स क्यूब वाला जो फंक्शन है उसको आप खुद ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो कमेंट कीजिए, मैं करवा दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, कैन आई प्रूव दैट द f r से r है और वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अगर मैं इसको प्रूव करूं कि ये 1 1 है या ऑन टू है, अगर मैं 1 1 की बात तो टेक x इक्वल टू 1.2 और x इक्वल टू 1.3, है ना। मतलब ये y ले लीजिए, तो f ऑफ x इक्वल टू 1 और f ऑफ y भी 1 हो जाएगा, है ना। तो 1 कहने का मतलब 1.2 भी 1 पे मैप हो रहा है, 1.3 भी 1 पे मैप हो रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। इवन अगर आप कोई तीसरा भी ले लीजिए, 1.5 भी ले लीजिए, तो f ऑफ z क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे नंबर्स हमें मिल जाएंगे जो कि सिर्फ एक ही इंटीजर पे मैप हो रहे होंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑन टू की। तो देखिए, रियल पे डिफाइन देखिए, है ना, और इसकी जो रेंज होती है, रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज z, है ना, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स। सो
देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R, है ना, such that वन पॉइंट f of x इक्वल टू 1 1 2, यानी कि नॉन इंटीजर कोई भी उठा लीजिए, है ना। तो ना तो ये 1 1 होगा और ना ही ये 1 2 होगा, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एफ आर से आर फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। तो फिर वही चेक करना है 1 1 और 1 2। तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू ले रहा हूँ 1 और y की वैल्यू ले रहा हूँ -1, f ऑफ x 1 और f ऑफ y भी। तो यहीं से हमने प्रूव कर लिया नॉट 1 है ना। फिर ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में क्या होगा, फिर वही चीज, मैंने क्या किया, -1 उठाया r कोडोमेन से, है ना। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू r, यानी कि डोमेन से, नहीं सॉरी कोडोमेन से, such that डोमेन से ही होगा ना, such that f of x इक्वल टू -1। तो यहां से मुझे क्या मिला, है ना। अगर किसी को नॉन नॉन ऑन टू मतलब नॉट प्रूव करना है किसी भी चीज के लिए, अगर नॉट प्रूव करना है तो वो काम बहुत आसान है। आप कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिए और वो दिखा दीजिए कि भाई ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ऑन टू नहीं है या 1 1 नहीं है ना, ये चीज है। तो देखिए फिर आ रहा है सिग्नम फंक्शन। देखिए ये जो फंक्शंस है ना, तो जब हम 11th में रिलेशन ऑफ फंक्शंस चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत सारे फंक्शंस दिए होते हैं, उनके ग्राफ्स दिए होते हैं, एग्जांपल्स में दिए होते हैं, है ना। वही सब फंक्शंस हैं ये। साइन की बात कर रहा है, कॉस की अभी देखिए, मैं साइन और कॉस को भी 1 1 और 2 होगा कि नहीं होगा मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। भले इसमें एक्सरसाइज में नहीं है बट मैं करके दिखाऊंगा आपको। देखिए सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, mod of x upon x when x is not equal to 0 और 0 when x equal to 0, है ना। तो इस तरीके से हम अब मान लीजिए भाई या तो x ग्रेटर देन 0 होगा या x इक्वल टू 0 होगा या x लेस देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो mod of x की वैल्यू भी x हो जाएगी और लेस देन होगा तो ये -1 x is less than 0, है ना। तो अब आप देखिए कि ये जो है 1 0 -1 है, तो इसमें जो रेंज है, रेंज में तो 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं, है ना। तो ये ऑन टू तो नहीं हो सकता क्योंकि डिफाइन किया है r पे, है ना, फंक्शन r से r डिफाइन किया है r पे और रेंज में 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं, -1 0 और 1, तो ऑन टू तो नहीं हो सकता। 1 1 की बात कर लीजिए, तो कोई भी अगर हम पॉजिटिव नंबर उठाएंगे मतलब f of 1 for 1 1, f of 1 equal to f of 2 equal to 1, है ना। अगर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर उठा लेंगे, 1 है 2 है 3 है या जो भी है 1.2 1.5 0.5, तो वो सारा का सारा 1 पे ही जाएगा, तो ये 1 1 भी नहीं हुआ, ठीक है ना। इस फंक्शन को हम जो है स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। इसका ग्राफ आप लोगों को याद होगा, हमने 11th में पढ़ा था, मैं दिखा देता हूं एक बार आपको। अगर देखिए अगर 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है तो उसका इंटीजर फंक्शन 0 ही होगा, ये है और ऐसे ये यहाँ पे ओपन है, ठीक है ना।
अगर 1 है तो 1 का, अगर 1 है तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ आएगा तो ये क्लोज्ड है। ऐसे ये इससे कितने रेंज में ये 1 1 1 पे आता है, और यहाँ पे ये ओपन है, कहने का मतलब यहाँ पे इस जगह ये ओपन है, 2 पे नहीं है ना। अगर नंबर 2 के पास जाएगा तो फिर ये 2 पे चला जाएगा, तो ये ऐसे यहाँ पे चल जाएगा, फिर ऐसे ही ये यहाँ पे चल जाएगा, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से फंक्शन, तो देखिए सीढ़ियाँ से नहीं बन रही है, तो इसको हम स्टेप फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये है। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ साइन का, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का भी देख लेते हैं एक बार। ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल f of x इक्वल टू sin x, है ना। sin x 1 1 है या नहीं है, तो देखिए, और f जो है वो r से r, ठीक है, f जो है r से r पे है और वो 1 1 है कि नहीं है, तो देखिए f of x plus 2n pi is equal to f of x, मतलब कि sin of x plus में 2n pi equal to sin x, मतलब कि अगर हम 2n pi से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, x x plus 2 pi 3 pi 3 pi 4 pi 6 pi, तो वो वैल्यू वही रिपीट होती रहती है। ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है इसका। ये अब x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींच लीजिए, कितने टाइम्स इसको क्रॉस करेगा, इनफाइनाइट टाइम्स, है ना, तो ये हो जाएगा। फिर ऑन टू की बात कर लीजिए, तो ऑन टू के लिए हम हमेशा रेंज देखते हैं, तो रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है ना। ये सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है R का, तो ये ऑन टू भी नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं tan की, tan x, तो ये 1 1 नहीं होता पर ऑन टू होता है। ये काम है आपका, आप इसको प्रूव कीजिएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको प्रूव कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे कि a जो है वो है 1 2 3, b जो है वो है 4 5 6 7, ठीक है, और f डिफाइन किया हुआ है 1 से 4 पे, 2 से 5 पे, 3 से 6 पे, ठीक है, और ये फंक्शन दे रखा है, शो दैट f इज 1 1, हाँ f इज 1, तो देखिए यहां से हमें 1 1 प्रूव करना है। देखिए f ऑफ 1 इज 4, f ऑफ 2 इज 4 और f इज 3, f ऑफ 3 इज 6, ठीक है। यहां से आपको पता चलना चाहिए, है ना, अगर ये इसके साथ जो भी पेयर में लिखा होता है वो उसी से मैच कर रहा होता है ना। तो भाई for every x not equal to y, this implies f of x not equal to f of y, है ना, तो यहां से मुझे 1 1 मिलेगा। अगर मैं बात करूं ऑन टू की, है ना, तो इसमें 7 है ना, there does not exist x belongs to a such that f of x equal to 7, है ना, कि भाई 7 किसी भी एलिमेंट से इंगेज नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि इन दोनों फंक्शन, मतलब इन दोनों सेट के बीच में कभी भी एक 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, इवन ऑन टू फंक्शन भी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये चीज है, क्योंकि जब भी किन्हीं दो सेट के बीच में एक बाइजेक्शन बनता है, 1 1 ऑन टू फंक्शन बनता है, तो उसमें उसके लिए उन दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी बराबर होनी चाहिए, ये एक फैक्ट है। इसको आपको याद भी रखना, याद रख लीजिए, या एक जनरल नॉलेज के तौर पे उसको लिखना है तो लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, कि अगर हम किसी दो सेट्स के बीच में 1 1 ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि उन दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी सेम है, ठीक है ना, वो ये चीज है।
चलते हैं आगे। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है कि इन एच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड, तो इसमें वही चेक करना है। तो ये सेवन क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ए और बी दो सेट हैं, फंक्शन दे रखा है a क्रॉस b से b क्रॉस a पे। क्या दे रखा है कि f ऑफ a b इक्वल टू b a इज बाइजेक्शन। हाँ, ये बहुत फेमस बाइजेक्शन है, ठीक है ना, ये बहुत फेमस बाइजेक्शन है। तो देखिए 1 1 की बात कर लीजिए। तो देखिए अगर x1 y1 x2 y2 ये बिलोंग कर रहे हैं a क्रॉस b से, ठीक है, तो f ऑफ x1 y1 क्या होगा y1 x1, x2 y2 क्या होगा y2 x2। अब अगर ये दोनों बराबर हैं, मतलब कि y1 x1 इक्वल टू y2 x2, तो यहां से मुझे क्या पता चलेगा, दिस इंप्लाइज y1 इज इक्वल टू y2 और x1 इक्वल टू x2, है ना। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना, ये चीज है। तो यहां से आप देखिए कि अगर y1 मतलब ये दोनों की तो फिर बराबर ही हो गए, है ना, तो ये 1 1 हो गया। फिर ऑन टू की बात कर लीजिए। और ऑन टू for every b comma a belongs to b cross a, there exists a comma b belongs to a cross b such that f of a cross b is equal to b comma a। तो ये on to b हो जाएगा। So f is bijection, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि f है n से n पे, है ना, और डिफाइन कैसे किया है, n plus 1/2 when n is odd और n/2 when n is even। तो इसको हमें 1 1 on to प्रूव करना है। देखिए बाइजेक्शन प्रूव करना है। देखिए पहले हम चेक करेंगे 1 1 के लिए हमेशा ही, है ना, when n is odd, अगर n odd होगा यानी कि n1 is equal to n2, है ना, इक्वल की बात कर रहे हैं ना, तो या तो odd होगा या इवन होगा, सीधी सी बात है, कोई एक तो n1 plus 1/2 n2 plus 1/2, 2 से 2 खत्म, 1 से 1 खत्म, तो n1 is equal to n1 1 1 हो गया, है ना। अगर इवन की बात कर लीजिए तो f of n1 is equal to f of n2 n1/2 n2/2, ये खत्म, n1 is equal to n2। देखिए इस टाइप के फंक्शंस को हम कहते हैं ब्रांच फंक्शन, है ना। इनमें जब हमें बाइजेक्शन या 1 1 और ऑन टू हमें चेक करना होता है तो हम इसी तरीके से चेक करते हैं, पहले इवन के लिए चेक करते हैं, ऑड के लिए चेक करते हैं, है ना, ये चीज। तो ऑन टू की अगर हम बात करें, क्योंकि हमें बाइजेक्शन चूज करना है, मैं क्या कर रहा हूं, पहले ऑड के लिए चेक कर रहा हूं, है ना, फॉर ऑन टू। तो f ऑफ x इक्वल टू y, है ना, n इज इक्वल टू f ऑफ n नहीं y। तो when n is odd n plus 1/2, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी 2y इज इक्वल टू n plus 1, यानी कि 2y minus 1 इक्वल टू n, है ना। तो मिल जाएगी, यानी कि n के लिए कोई ना कोई वैल्यू तो मिल ही रही है ना, ये भी n ही होगा। अगर n ऑड है, अगर n के लिए यहाँ पे 1 पुट कर दूं मैं, तो क्या आ जाएगा, है ना, यानी कि अगर मैं यहाँ 1 पुट कर दूं तो ये तो n की वैल्यू भी कितनी आ रही है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अगर n इवन है तो y इज इक्वल टू n/2, तो यहाँ से n की वैल्यू 2 है, तो ये भी इवन हो जाएगा, है ना। ये ऑड है तो भी ऑड हो जाएगा और ये इवन है तो इवन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑन टू की हम दिस फंक्शन इज ऑन टू,
सो दिस f इज बाइजेक्शन है ना, ये f जो है बाइजेक्शन है, यानी कि 1 1 on 2 फंक्शन है। ठीक है, ये n से n पे बाइजेक्शन है। ठीक है, अगर इसी फंक्शन में मैं n से z पे बनाऊं माइनस में n प्लस 1/2 when n is odd और n/2 when n is even, है ना। तो आप चेक कीजिए कि क्या ये फंक्शन 1 1 on 2 है। चेक कीजिए, चेक करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भाई a है वो r माइनस 3 है, b है वो r माइनस 1 है, ठीक है ना, और f जो है वो a से b पे फंक्शन है such that f of x equal to ये है ना। तो हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 on 2 है या नहीं। ठीक है, 1 1 के लिए हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, f of x equal to f of y, तो ये क्या हो जाएगा y minus 2 upon y minus 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x minus 2 y minus 3 x minus 3 y minus 2 xy minus 3x minus 2y plus 6 xy minus 2x minus 3y plus है ना, 6 से 6 खत्म, xy से xy, ठीक है ना। अब ये इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो y इज इक्वल टू x, ये चाहिए था हमें, 1 1 हो गया। और टू की बात कर लीजिए, है ना, तो इसको हम क्या करते हैं y मानते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा xy माइनस 3y, है ना। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको माइनस x करेंगे और 3y माइनस 2 कर देंगे, यहाँ से x ले लूँगा मैं कॉमन, तो y माइनस 1 3y माइनस 2, x की वैल्यू 3y माइनस 2 और ये हो जाएगा y माइनस, ये आया। अब चेक कर लीजिए y की रिस्ट्रिक्शन, y b तो r माइनस 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इनवर्स फंक्शन मिल गया हमें तो बल्कि, है ना। सो f इज ऑन टू, तो ये फंक्शन भी बाइजेक्शन निकला। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। ठीक है ना, और इसके बाद जो है एक ही चीज बची हुई है, वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, वो भी आपके में इंट्रोडक्शन है। आप एक टॉपिक था इस चैप्टर में बाइनरी ऑपरेशन नाम का, बाइनरी ऑपरेशन आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, पहले था आपके सिलेबस में बट अब हटा दिया है, इसी चैप्टर का है वो टॉपिक, तो वो अब फिर नहीं कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।